Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Dear students, today is the last lecture of our syllabus. आज के बाद हमारा जो लेक्चर है वो इंशाल्लाह टॉपिक जो हैं सारे कंप्लीट हो जाते हैं. हम चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, then we started 12, 13, 14, 11 and lastly in the 10. So chapter number 10 का today is the last topic, that is class Mammalia. Which are also called as mammals. So this was basically mammals. आपने पहले पढ़ चुके हैं previous classes में भी, junior classes में भी. So this was a term given by Linnaeus. ठीक है, जो Linnaeus है, Carolus Linnaeus, उसने टर्म दी थी. एंड mammals are those animals which are fed on milk by their mothers. During infancy, यानी कि जैसे बच्चा पैदा होता है तो ऐसे तमाम जानवर जिनके यहाँ बच्चा पैदा हो और उसके बाद वो उनकी जो मदर्स होती हैं वो उनको अपने ब्रेस्ट मिल्क पर उनको नरिश करें, उनको तमाम ऐसे एनिमल्स को मैमल्स कहा जाता है. और ये जो टर्म है दैट वाज कॉइन्ड बाय, फर्स्टली इट वाज कॉइन्ड बाय द term that was Linnaeus. So पहली बात तो ये. दूसरे नंबर पे they are at the top of the mammals are at the top of kingdom एनिमेलिया. किंगडम एनिमेलिया के अतबार से देखेंगे तो ये सबसे टॉप के ऊपर मौजूद हैं. हाईएस्ट रैंक है इनका. दे हैव गॉट द हाईएस्ट रैंक, यानी कि इनको हाईएस्ट रैंक पे कह सकते हैं. हाईएस्ट रैंक किस भी हाव के ऊपर इनको कह रहे हैं? बिकॉज दे हैव गॉट well developed nervous system. ठीक है, means they have got central nervous system as well as peripheral nervous system और well developed है. so that is the reason. एक तो ये reason है इनके अंदर, central nervous system, peripheral nervous system. Number 2, they are considered to be evolved from reptilian ancestors, Cotylosaurs. ये MCQ के लिए याद रख लेना. ठीक है, कहाँ से, कौन से रेप्टिलियन एंसेस्टर से? कोटाइलोसॉर्स से. बर्ड्स कहाँ से थे? फ्रॉम द आर्कियोपेट्रिक्स. ये हैं कोटाइलोसॉर्स. क्लियर. अच्छा, इनके कुछ जो अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशनरी कंसेप्ट एंड फॉसिल रिकॉर्ड ये समझा जाता है कि जो एंसेस्टर्स थे, द एंसेस्टर्स of mammals
lived with reptiles of Jurassic period. कि वो जुरासिक पीरियड के जो से रेप्टाइल्स हैं उनके साथ रहते थे, जो एंसेस्टर्स हैं किसके, मैमल्स के, एंड वर कॉल्ड मैमल लाइक रेप्टाइल्स और रेप्टाइल्स लाइक मैमल्स, ठीक है, मैमल लाइक रेप्टाइल्स उनको कहा जाता था, जो एंसेस्टर्स रेप्टाइल्स जो जुरासिक पीरियड में रेप्टाइल्स के साथ रहते थे. एंसेस्टर्स ऑफ मैमल्स लिव्ड विद द रेप्टाइल्स ऑफ जुरासिक पीरियड एंड वर कॉल्ड एज मैमल लाइक रेप्टाइल्स. और उसमें जो एग्जांपल है यहाँ पर बुक में दी गई है, ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है. वारनोप, ठीक है, ये चूहे के जितने इनका साइज़ होता था, छोटे छोटे कुछ जो थे वो दरख्तों पे रहते थे, फ्लाइंग थे, कॉन्सेप्ट था उनके अंदर. सो वारनोप, ये भी एमसीक्यू, ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ठीक है, याद रखना है. और ये भी किसने फर्स्ट टर्म दी थी, द टर्म वाज गिवन बाय लेनियस. तो इससे शॉर्ट क्वेश्चन के अतबार पर व्हाट आर मैमल्स, ये उसकी डेफिनेशन है, ठीक है. सो नेक्स्ट पॉइंट इज़, बाकी सारे पॉइंट बहुत आसान पॉइंट्स हैं, आप जानते हैं, लाइक जैसे कि चले कमिंग टूवर्ड्स अवर बुक के अतबार से देखेंगे. हाँ, एक और चीज़ याद रखी एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, मैमल्स डोमिनेटेड इन, कब डोमिनेट हुए थे, सीनोजोइक एरा, यानी जो करंट एरा चल रहा है दैट इज़ सीनोजोइक एरा, उसमें ये डोमिनेट हुए हैं मैमल्स. नेक्स्ट इज दे हैव अ बॉडी कवरिंग, बॉडी कवरिंग होती है इन द फॉर्म ऑफ, हमारी बॉडी की कवरिंग क्या है, स्किन, और मोस्टली विद कवर्ड विद हेयर्स. कवर्ड विद हेयर्स, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. नंबर 2, अगेन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज देयर डायफ्राम. डायफ्राम को आपने पढ़ा, रेस्पिरेटरी सिस्टम में डिटेल से डिस्कस हुआ था. लंग्स के बिल्कुल नीचे एक थिक मस्कुलर शीट होती है, वो जो कि चेस्ट कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करती है. दे हैव अ डोमिनेंट डोम लाइक थिक मस्कुलर शीट that helps in रेस्पायरेशन. आपने पढ़ा था चैप्टर नंबर 13 के अंदर, डिटेल से पढ़ाया गया था, ठीक है. तो ये रेस्पायरेशन में हेल्प करता है डायफ्राम, जो कि इससे पहले किसी ग्रुप के अंदर मौजूद नहीं है, ठीक है. एंड और इसका एक और ये भी याद रखना, एक तो रेस्पायरेशन एंड सेपरेशन ऑफ abdominal cavity from chest cavity. तो ये दो इंपॉर्टेंट फंक्शन हैं इसके डायफ्राम के. इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज द लोअर जॉ. इंपॉर्टेंट बात है, एक ही बोन है, ओनली वन बोन दैट आर्टिकुलेट्स with the skull. एक ही बोन है और ये
इसी के साथ साथ स्कल के अंदर वो 3 बोन्स हैं हमारे अंदर, स्कल के अंदर इन ईयर, मिडल ईयर, मिडल ईयर ऑसिकल्स जिनको कहा जाता है, दैट इज Malleus, incus and stapes. Stapes being the smallest human bone. Stapes being the smallest human bone. ठीक है, they help in middle ear ossicles present in middle ear. हमारे ईयर आपने पढ़ा था मैट्रिक में 3 पार्ट्स होते हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और फिर इंटरनल ईयर। तो मिडल ईयर के अंदर ये 3 हड्डियाँ मौजूद है, 3 साइड पे, 3 साइड पे, Malleus, incus and stapes which help in hearing, सुनाई में देने में मदद देती हैं। क्लियर? इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज़ देयर सर्कुलेटरी सिस्टम। तो बहुत आला, वेरी वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम वी हैव गॉट। ठीक है, 4 चैम्बर हार्ट, four chambered and completely partitioned heart, ठीक है, and we have got left aortic arc। मैंने बताया था आपको बर्ड्स के अंदर होती है राइट और हमारे अंदर होती है लेफ्ट। आपको याद होगा चैप्टर नंबर 14 में मैंने डिटेल से पढ़ाया था, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है एओर्टा, एओर्टा ऊपर को आके फिर ऐसे एक आर्क बनाता है और जो कि लेफ्ट साइड पे होकर नीचे की तरफ टर्न कर जाती है। ठीक है, लेफ्ट एओर्टिक आर्च बर्ड्स के अंदर राइट होती है, हमारे अंदर लेफ्ट होती है, एम्फीबियंस के अंदर दोनों होती हैं। सो दीज आर सम बेसिक डिफरेंसेस। ये एक ख़ास करेक्टर है मैमल्स का और ख़ास तौर पर ह्यूमंस का, टीथ के हवाले से बात हो रही है। सो वी हैव गॉट डेसिडुअस टीथ जिनको मिल्क टीथ कहते हैं, दूध के दांत। ठीक है, एक सेट ये होता है और दूसरा परमानेंट टीथ। ठीक है, तो शुरू में 8 से 10 साल की उम्र तक जो है ये डेसिडुअस टीथ यानी कि मिल्क टीथ होते हैं। ये 8 से 10 साल से पहले गिर जाते हैं, फॉल ऑफ होते हैं और उसकी जगह फिर नए जो टीथ आते हैं वो परमानेंट होते हैं। ठीक है, तो ये खासियत सिर्फ मैमल्स के अंदर है टीथ के वाले से। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज दे आर वार्म ब्लडेड। That the mammals are warm blooded। वार्म ब्लडेड या उनको कहते हैं होम्योथर्म्स। और होम्योथर्म्स किसको कहा जाता है? होम्यो मीन्स सेम, थर्म इन टेम्परेचर, मीन्स दे मेंटेन इंटरनल बॉडी टेम्परेचर despite changes in the external temperature। तो ऐसे तमाम एनिमल्स को जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करें एक्सटर्नल टेम्परेचर के अतबार से, चाहे वो ठंड है या गर्म है। जैसे कि सारा बाहर अगर माइनस में भी टेम्परेचर है लेकिन आप बॉडी टेम्परेचर चेक करेंगे, इफ़ यू आर नॉर्मल योर बॉडी टेम्परेचर शुड बी बिटवीन 36.1 डिग्री सेल्सियस टू 37.8 डिग्री सेल्सियस। तो दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मैमल्स। ठीक है, तो बाहर चाहे गर्मी हो या ठंड हो, किसी भी तरह का मौसम हो, हमारे बॉडी का टेम्परेचर उसी रेंज में रहेगा 36.1 से 37.8 डिग्री सेल्सियस में। सो वी आर होम्योथर्म्स और वी आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। क्लियर? Most animals are viviparous।
विविपेरस ये टर्म है, मोस्ट मैमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस, ठीक है, मोस्टली। और दो तरह के एनिमल्स होते हैं, एक अंडे देने वाले और एक बच्चे देने वाले, ठीक है। जैसे इंसान बच्चे देते हैं, अंडे नहीं देते, तो जितने भी बच्चे देने वाले जो गिव बर्थ टू द यंग वंस, जो जिनके यहाँ बच्चे पैदा होते हैं, उनको विविपेरस कहा जाता है। और ऐसे तमाम जो एनिमल्स जो अंडे देते हैं उनको ओविपेरस कहा जाता है, ठीक है। तो जैसे कि बर्ड्स दे आर ओविपेरस, जैसे रेप्टाइल्स दे आर ओविपेरस, ठीक है। लेकिन मैमल्स जो होते हैं दे आर विविपेरस, मोस्ट ऑफ देम दे आर विविपेरस। इसमें एक ऐसा ग्रुप भी है जो जिनके अंदर एग भी बनता है, लेकिन वो जो है उसी के अंदर डेवलपमेंट इंटरनली होती है और फर्टिलाइजेशन भी इंटरनल होती है। जैसे बच्चे की डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है वो बच्चा वो एग बाहर आता है और फौरी तौर पर एग जो है वो टूटता है और उसमें से बच्चा निकल आता है। सो दैट इज़ वो एक एक्सेप्शन है सिर्फ मैमल्स के अंदर, ठीक है। उनको ओविविपेरस कहा जाता है, ठीक है। वो आगे चल कर डिस्कस करेंगे। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज़ ये हम बात कर चुके हैं कि जो अपने बच्चों को, अपने जो मदर्स होती हैं जो अपने नौमौलूद बच्चों को, यंग वंस को, दे फीड देम ऑन देयर मिल्क, क्लियर। एंड हाँ, एक और चीज़, वी हैव गॉट लेरिंक्स, well developed voice box along with glottis, जो कि हमें साउंड प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है और उसके बाद हम उस साउंड को फिर अटर करते हैं डिफरेंट वर्ड्स के अंदर। अच्छा बेटा, उसके बाद आते हैं सब क्लासेस के अंदर। मैमल्स, तो 3 इसकी सब क्लासेस हैं। नंबर 1 प्रोटोथेरियंस, नंबर 2 आर द मेटाथेरियंस, एंड नंबर 3 आर द यूथेरियंस, ठीक है। तो ये 3 सब क्लासेस। सुपर क्लास कौन सी है? टेट्रापोडा और फाइलम कॉर्डेटा। सुपर क्लास टेट्रापोडा, क्लास मैमेलिया, और आगे सब क्लासेस 3 हैं, प्रोटोथेरियंस, मेटाथेरियंस एंड यूथेरियंस। तो प्रोटोथेरियंस कहा जाता है एग लेइंग मैमल्स को, अभी जिसकी मैं बात कर रहा था अभी प्रीवियसली, यहाँ पर इस पॉइंट पे मैं बता रहा था एग लेइंग मैमल्स, ठीक है। और इन एग लेइंग मैमल्स को कहते हैं ओविविपेरस, ठीक है। एग भी बनता है और बच्चा भी उसमें से डेवलपमेंट होता है। तो उसमें इस तरह के जो है मैमल्स होते हैं उनको एग लेइंग मैमल्स या ओविविपेरस कहा जाता है, या इनको प्रोटोथेरियंस कहा जाता है। अब ये बेसिकली इनके अंदर कुछ कैरेक्टर्स रेप्टाइल्स होते हैं, रेप्टाइल्स प्लस मैमल्स। रेप्टाइल्स वाले कैरेक्टर्स यानी कि अंडा, एग, और मैमल्स वाला गिविंग बर्थ टू यंग वंस, और वो मिल्क पर वो फीड करते हैं, ठीक है। तो ये सब से जो है वो उनको समझा जाता है कि ये कनेक्टिंग लिंक है रेप्टाइल्स और मैमल्स के दरमियान, प्रोटोथेरियंस को। रेप्टाइल्स हमने बात की थी, रेप्टाइल्स से आगे यहाँ पर कि यहाँ पर एवॉल्व फ्रॉम रेप्टिलियन एंसेस्टर्स, तो वो प्रोटोथेरियंस को समझा जाता है कि इसी तरह से इनके अंदर कुछ वो पानी में, ये कुछ पानी में भी रहते हैं, पानी में तैरने के लिए इनके वो वेब्ड फीट हैं, जैसे वो बतख के होते हैं। इसी वजह से इनके अंदर जो एग्जांपल है वो दी गई है डक बिल प्लेटिपस, और इनकी स्किन के ऊपर हेयर्स हैं। और दूसरी एग्जांपल है दैट इज स्पाइनी एंट ईटर। ये
तो ये दो इसकी एग्जांपल्स हैं, याद रखेंगे, इनके इम्पॉर्टेंट हैं। ये बोथ ऑफ देम बिलोंग टू द प्रोटोथेरियंस। दूसरे हैं बेटा मेटाथेरियंस। मेटाथेरियंस जो होते हैं इनको पाउच्ड मैमल्स कहा जाता है। पाउच्ड मैमल्स यानी कि इनके बॉडी के बाहर यहाँ पर अल्लाह ताला ने एक इनकी जो वेंट्रल सरफेस है वहाँ पर पाउच बनाया हुआ है। पाउच यानी कि उस पाउच को कहते हैं द पाउच इज़ कॉल्ड मार्सुपियन। ठीक है, ये MCQs है। एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड मार्सुपियल्स। तो ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर अल्लाह ताला ने वो जिस्म के बाहर एक थैली लगा दी है, उस थैली में उस मार्सुपियम, उस थैली को क्या कहते हैं मार्सुपियम। उसमें क्या होता है कि जो बच्चा इनका पैदा होता है वो इसके अंदर, इसके पीछे वो रहता है, और इस थैली के बिल्कुल अंदर वाले साइड पे वो निपल होते हैं जिससे वो बच्चा जो है वो माँ का जो है वो दूध पीता है। सो दीज आर द मेटाथेरियंस। और इसकी एग्जाम्पल आपके जहन में आ गई होगी, दैट इज़ कैंगरू। ठीक है, कैंगरू उनके अंदर ऐसा होता है। और ओपोसम एंड टस्मेनियन वुल्फ। ओपोसम, कैंगरू एंड टस्मेनियन वुल्फ, ये एग्जाम्पल्स बेटा आपने याद रखनी है, MCQs पॉइंट के हवाले से इंपॉर्टेंट होती हैं। और तीसरी है बेटा यूथेरियंस। यूथेरियंस को कहा जाता है प्लेसेंटल मैमल्स। these are the placental mammals, यानी कि इनके अंदर एक ख़ास किस्म का स्ट्रक्चर बनता है जो कि माँ और बच्चे के दरमियान में एक लिंक बनता है, उसे कहते हैं प्लेसेंटा। इंशाल्लाह हायर क्लासेस में जाके आप इसके डिटेल पढ़ेंगे, सेकेंड ईयर के अंदर रिप्रोडक्शन के अंदर भी इसकी डिटेल्स आएंगी। सो प्लेसेंटल मैमल्स ऐसे मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन के अंदर भी ऐसा होता है कि यूट्रस जब वो बच्चा जब कंसेप्शन हो जाती है, इनमें सब के अंदर याद रखना है कि फर्टिलाइजेशन भी इंटरनल है और डेवलपमेंट भी इंटरनल इन मैमल्स। क्लियर? तो प्लेसेंटल मैमल्स में क्या होता है कि जब वो बच्चा जब जाइगोट बन जाता है, एम्ब्रियो बन जाता है, तो एम्ब्रियो और मदर के दरमियान में एक कनेक्शन होता है, दोनों एक पॉइंट के ऊपर कनेक्टेड होते हैं। उस स्ट्रक्चर को, उस टिश्यू को, उस ऑर्गन को कहते हैं प्लेसेंटा, जिसके ऊपर जाकर जहाँ से मदर से सारी चीज़ें बच्चे में जाती हैं और बच्चे के सारे जो वेस्ट होता है वो मदर के अंदर वो आगे एक्सक्रीट आउट होता है, उससे हम कहते हैं प्लेसेंटा। और ये भी अपने बच्चों को जो है वो फीड करते हैं। और एक यहाँ पर MCQs आपने याद रखना है मोस्ट प्रिमिटिव मैमल्स का। जो मेटाथेरियंस हैं, these are most primitive mammals। ये MCQs है, MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना इसको, मोस्ट प्रिमिटिव मैमल्स के वाले से। ठीक है, और प्लेसेंटा का भी आपको बता दिया, ये बेसिकली एंडोक्राइन इसका फंक्शन होता है। प्लेसेंटा एक तो कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन द फीटस एंड द मदर, और दूसरा ये एंडोक्राइन भी होता है बिकॉज के यहाँ से जो हार्मोन्स ऑफ द प्रेगनेंसी वो रिलीज़ होते हैं, लाइक प्रोजेस्टेरॉन, ये सिक्रेशन होती है यहाँ से डिफरेंट हार्मोन्स के वाले से। और इसमें बाकी इनकी बॉडी, कुछ जो ऐसे मैमल्स हैं जिनकी जो बॉडी है उनके ऊपर हेयर जो होते हैं दे आर मॉडिफाइड इनटू स्केल्स, जैसे कि पेंगोलिन, और कुछ के अंदर वो ऐसे स्पाइंस जैसे उनके में कन्वर्ट होते हैं लाइक द प्रोक्यूरिन, उनके अंदर ऐसा मौजूद होता है। बाकी सारी एग्जांपल्स ह्यूमन्स हैं, मैन, एलिफेंट, गोट, हॉर्स, डंकीज, ऑल ऑफ दीज आर एग्जांपल्स ऑफ rat, mice, bat. These are the examples of subclass eutherians. So that's all for today's lecture. So we are end up with our syllabus. If there is any question, you can ask me in the comments box. Thank you very much.